नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर नई सचिव के अगले चरण की परीक्षा यानी कि आशुलिपि और कौशल परीक्षा के बारे में, जिसको कि लेकर के आयोग ने अभी एक विज्ञप्ति जारी की है। ठीक है, यानी कि दूसरे चरण की परीक्षा के संदर्भ में आपको इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। जो लोग अभी आवेदन करेंगे यही लोग दूसरे चरण की परीक्षा में बैठ पाएंगे, मतलब कि इनको परीक्षा देने को मिलेगा। ठीक है, तो उस विज्ञप्ति का मतलब क्या है, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें मांगी जा रही है आवेदन में। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत करूंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो पहले ये देखिए जो पीडीएफ है उसमें क्या, मतलब जो विज्ञप्ति जारी हुई इसमें क्या लिखा है, फिर वो फॉर्म अभी आगे दिखाऊंगा खोल करके। ठीक है, कैसे उसको खोल के कैसे भरना है। ठीक, तो देखिए यह है कि 14 मार्च, ठीक है, जो आपके नए परीक्षा नियंत्रक आए हैं हर्षदेव पांडे, उन्होंने जारी करा है। ठीक है, तो इसका मतलब काम तेज़ी से चल रहा है। और ये जो सारी चीज़ें थी, क्या मतलब कि 9 तारीख को परीक्षा होगी या नहीं, या फिर टल जाएगा, क्या है कैसा है, चुनाव हो रहा है वगैरह वगैरह, देखो उससे कोनो लेना देना नहीं है। आयोग है, चाह लेगा तो कल हो करवा लेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ये 3 महीने पहले से आपको बता दिए थे कि हम 9 तारीख को कराएंगे। रही बात चुनाव की, तो अगर उस दिन चुनाव है 9, 10, 11, 12, मान लो ऐसे कुछ, ठीक है, तब तो चलो ठीक है टल जाएगा। अब उस दिन कुछ नहीं है, कुछ उस दिन विशेष आयोजन ना हुआ, ठीक है, तब तो हो ही जाएगा। बाकी अगर कुछ हो गया तो खैर अलग बात है, वरना अभी मान के चलिए आप कि 9 अप्रैल को ही होगा। ठीक है, और इस विज्ञप्ति को देने का मतलब ही यही है कि मतलब काम शुरू है, इस पर चल रहा है काम। ठीक है, तो बस देखिए आगे लिखा ये है कि अपर नई सचिव परीक्षा 2023 के आधार पर द्वितीय चरण की परीक्षा हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट ये के होम पेज पर ये सारी चीज़ देख लीजिए, लिखा हुआ है कि मतलब जैसे आपने ओटीआर के लिए आवेदन किया था ना, मतलब कि जहाँ से आपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया था, याद करिए शुरू में होम पेज पर जाएंगे, डैशबोर्ड पर लिखा रहेगा लॉगिन टू ओटीआर, ऐसे कर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी से इसको लॉगिन करिएगा। ठीक है, अपना ओटीआर नंबर डालिएगा, फिर आप पर ओटीपी आएगी, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा ये है जिसमें प्रश्नगत पद के सम्मुख फिल ऑनलाइन कंप्लीट फॉर्म सेट डाउनलोड पर क्लिक करके अभ्यर्थी निर्देशों एवं प्रक्रिया का भली भांति अध्ययन करने के उपरांत उसका पालन करते हुए प्रत्येक स्तर पर ऑनलाइन सूचनाएं भरकर एवं प्रदर्शित फॉर्मेट पर पूर्ण संतुष्ट होकर सेव अथवा सबमिट कर लें। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त वांछित सूचना दिनांक 29 मार्च 2024 तक सही एवं सावधानी पूर्वक भरना सुनिश्चित करें। तो 29 मार्च तक आपको इसको भर देना है। ठीक है, आज क्या है, 14 तारीख है, तो 29 तक आप लोग इसको भर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अभी 1-2 दिन रुक जाओ, ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें समझ के तो ही भरिएगा, इसमें गलत हो गया तो फिर ख़त्म कहानी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के भरिएगा, 1-2 दिन रुक जाइए। ठीक है, तो 29 के पहले पहले तक भर दीजिएगा, 29 तक भर दीजिएगा। ठीक, फिर लिखा है कि ऑनलाइन मतलब कि सेव अथवा सबमिट किए गए फॉर्म सेट को मुद्रित कर लें, मतलब कि प्रिंट, हिंदी लिखा है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म सेट सेव सबमिट करने के उपरांत आयोग द्वारा निर्धारित समय में ही अभ्यर्थियों को यदि कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो उसके संशोधन हेतु केवल एक बार संशोधन एडिट आयोग की वेबसाइट पर के होम पेज पर वही चीज़ प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, वहां जाकर क्लिक करके डैशबोर्ड के माध्यम से सुधार कर सकते हो। ठीक, एडिट करके उपरोक्त प्रक्रिया दिनांक 29 मार्च 2024 तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता का प्रमाण पत्र इत्यादि के प्रारूप की पीडीएफ फाइल वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इन्हीं प्रारूप में आपको अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या आर्थिक रूप से कमजोर या फिर विकलांगता के संबंध में जो भी सारी चीज़ें हैं, तो उसी प्रारूप में आपका यह फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, लिखा है कि ऑनलाइन भरे गए फॉर्म सेट को मुद्रित करके उसके साथ समस्त संलग्न को 1 वर्ष की अंक तालिकाओं, समझिएगा, ऑनलाइन भरे गए फॉर्म सेट को मुद्रित करके उसके साथ समस्त संलग्नकों प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाओं, ठीक है, जैसे कि मान लो आपका ये कक्षा 10 हो गया, 12 हो गया, या स्नातक का प्रत्येक वर्ष का प्रथम वर्ष, द्वितीय, तृतीय, ठीक है, तीनों वर्ष का, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाओं, उपाधियों तथा अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित, मतलब कि जो आप इनको स्पीड पोस्ट करेंगे या फिर खुद आयोग जाकर आप जैसे जमा करेंगे,
तो सारा प्रिंट आउट ले लीजिए, ठीक है। फिर हर एक कागज़ पर स्वप्रमाणित, मतलब आप अपना हस्ताक्षर करके अपना नाम जो भी जैसे करते हैं उसको अपने से प्रमाणित करके वहाँ जाके जमा करना है, फिर स्पीड पोस्ट करके भेजना है, ठीक है। आगे देखिए, स्वप्रमाणित सहित एक लिफाफे में भरकर तथा उक्त लिफाफे पर मुद्रित पता पर्ची, मतलब उसके ऊपर एक सादी पर्ची आपको चिपका देनी है, ठीक है। उस पर चस्पा कर दिनांक 5 अप्रैल 2024 को अपराह्न 5 बजे तक अथवा उसके पूर्व सचिव, ये पता है आपको एक लिफाफे के अंदर बड़ा सा इस पते पर भेजना है। ऊपर यही लिखना है, एक सफ़ेद पर्ची लगा दीजिएगा अलग से, ठीक है। ऊपर लिखना है सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, परीक्षा अनुभाग 6, 10, कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज, पिन कोड नंबर 211-018। इतना आपको जो ये बोल्ड में करके लिखा हुआ है हेडिंग जैसे ना, यही पता आपको ऊपर उस लिफाफे के ऊपर लिख के भेज देना, ठीक है। को पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट संख्या 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर, पूछताछ काउंटर पर अवश्य उपलब्ध करा दें। उक्त अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। 5 अप्रैल तक, 29 मार्च तक आपको वो भर लेना है जो वेबसाइट लिंक खोला गया है, ठीक है। उस पर जाकर आवेदन कर दीजिए, उसको डाउनलोड करके रख लीजिए। उसके बाद 29 मार्च तक आपको चाहे रजिस्टर्ड डाक द्वारा या फिर आपको खुद आयोग पर उपलब्ध होकर इनको ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा देनी है, मतलब खुद वहाँ जा करके, ठीक है। तो 2 तारीख ध्यान रखिए, 29 मार्च तक आप वेबसाइट पर सारी चीज़ें भर दीजिए, उसको डाउनलोड करके रख लीजिए। अब फिर नहीं, हाँ 29 मार्च तक, ठीक है। अब बाकी 5 अप्रैल तक आप उसको वहाँ भेज दीजिए, ठीक है। ये हो गया। फिर लिखा कि इसके अतिरिक्त आरक्षण के दावे के संबंध में प्रस्तुत अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र डिजिटल प्रारूप में भी स्वीकार किए जाएंगे, परंतु उसके साथ निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत चयन हेतु प्रथम चरण की परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में श्रेणी, उपश्रेणी, अर्हता आदि के संबंध में किए गए दावे के समर्थन में अपने समस्त अभिलेख द्वितीय चरण की परीक्षा के आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करें, अन्यथा विज्ञापन में निहित प्राविधानानुसार उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा। तो आपने आवेदन करते समय जो जो उनको जानकारी दी थी उससे संबंधित सारे कागजात आपको इनको स्पीड पोस्ट या फिर खुद वहाँ जा कर के जमा कर देना, ठीक। तो ये तो बात हो गई आयोग ने जो विज्ञप्ति जारी करके हमको बताया, ठीक। अब देखिए जब अंदर आप फॉर्म को लॉगिन करेंगे कैसे क्या कुछ होगा, ठीक है। तो आपके होम स्क्रीन पर वही रहेगा लॉगिन, मतलब कि बिल्कुल ऊपर बाएं तरफ दिया रहेगा, ठीक है। OTR को ही जैसे आप लॉगिन करते हैं वैसे करिएगा, OTP जाएगा, खोलिएगा। फिर देखिए यहाँ लिखा है कि फिल ऑनलाइन कंप्लीट फॉर्म सेट अथवा डाउनलोड, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा खुलेगा, देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया। तो फिर देखिए पहला विकल्प जो दे रहा है, देखिए लिखा है कि व्यक्तिगत विवरण, इसमें आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। जैसे दीपक कुशवाहा लिखा है, ठीक। अच्छा एक बात और लिखा है कि हिंदी में अपना नाम लिखने के लिए कृपया निम्नवत प्रक्रिया को अपनाएं। लिखा है कि जैसे कि आपका नाम शिव कुमार है तो शिव लिख दीजिए, फिर स्पेस दबाइए तो वो हिंदी में लिखा जाएगा, फिर कुमार लिखिए फिर स्पेस दबाइए तो वो हिंदी में हो जाएगा। तो लिखा है हिंदी में नहीं लिखा है तो आप सीधे ही हिंदी में लिख दीजिएगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा या फिर अपना वो फॉन्ट बदल लीजिएगा, आल्ट शिफ्ट दबा के, जो लोग इन स्क्रिप्ट पे करते होंगे, ठीक है, बदल जाएगा फॉन्ट, या फिर कहीं और लिख के कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक। या फिर जैसे लिखा है शिव लिखिए फिर स्पेस दबाइए वो हिंदी हो जाएगा, कुमार लिखिए स्पेस दबाइए वो हिंदी हो जाएगा। नहीं होता है तो उसके लिए उसके पहले मैंने बताया क्या करना, ठीक। ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें, फिर बाकी आपको अपना नाम, पता, पिताजी का नाम वगैरह सारी चीज़ें भरनी है, ठीक है। शैक्षणिक के अर्हता में इसमें देखिए यही है कि कक्षा 10, 12, स्नातक, परास्नातक आपने जो भी पढ़ाई की है, ठीक है। अब यहाँ जाके सारी जानकारी इनको देनी है, किस वर्ष से आप उत्तीर्ण हुए थे, ठीक है, किस वर्ष छोड़े थे, क्या कैसे, कितना प्राप्तांक है, कितना पूर्णांक वगैरह है, ठीक है, प्रतिशत कितना है, सारी चीज़ें आपको भरनी है, ठीक है। विषय कौन कौन से थे ये सारी चीज़ें भरनी है, ठीक। और फिर इसके बाद है विशेष शैक्षणिक अर्हता, अगर कुछ विशेष में है तो, ठीक है, नहीं है तो काम खत्म, NA, ठीक है। फिर इसके बाद है कि अनुभव विवरण वगैरह, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ अनुभव वगैरह हो तो उसमें यही मांगा है कि धारित पद, वेतनमान, वेतन क्रम, संस्था का नाम, पूरे विवरण के साथ। तो जिनके पास अनुभव वगैरह कुछ होते हैं उनके लिए वो लोग अपना देख लें, ठीक है। फिर लिखा है कि अन्य विवरण, अन्य विवरण भी खोलिएंगे तो आपको सारी चीज़ दिख जाएगी। फिर लिखा है कि पते का विवरण, मतलब कि जो आपने शुरू में ऑनलाइन किया था, ठीक है, बार बार पता नहीं बदलाएगा, तो वो पता पहले से डिफ़ॉल्ट सेट है। और देखिए उसके आगे हरा निशान टिक लगा हुआ है, ठीक है, तो उसमें नहीं संशोधन होगा। बाकी जमा करें में कि हाँ मैं अपने पूरे होश से सारी चीज़ जानकारी जो आपको दे रहा हूँ सब कुछ सही है, बस मैं इसके लिए अपनी सहमति देता हूँ, बस वही करके आप इसको सेव करके डाउनलोड करके रख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो संभल के अच्छे से समझ करके सारी चीज़ें भरिएगा, कुछ गलती हो गया तो फिर समझ लीजिए खेल ख़त्म, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें अच्छे समझ के इसको भरिए। अगर ना समझ में आए तो पहले पूछ लो किसी से तो भरो, ठीक है, 1-2 दिन रुक जाइए, ठीक है, तो आराम से भरिएगा। तो 2 तारीख ध्यान रखिए, उधर वो 29 मार्च तक इसको भर लेना है, ठीक है, भर के डाउनलोड करके रख लेना है। और फिर 5 अप्रैल तक आपको डाक द्वारा वहाँ पर आयोग को इसको भेज देना, या फिर आप खुद वहाँ जा कर के इसको जमा कर दें, ठीक है। पता भी आपको बता ही दिया था। तो आप लोग वो पहले वाली PDF डाउनलोड कर लीजिए जो वेबसाइट पर होम पेज पर आया हुआ, ठीक है, उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, जो मैंने आपको शुरू में पढ़ के सुनाया है, जो सारी चीज़ें लिखी हैं उसको आप लोग समझिए तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल 9 तारीख को आपकी परीक्षा होगी, ठीक, यही मान के चलिए। बाकी टलता है तो टलने तो क्या कर लोगे, भर्ती नहीं आई थी वो ज़्यादा दिक्कत था, आ गई तो आयोग की जिम्मेदारी, वो कराएगा ही कराएगा, ठीक है। तो अब 9 को होती है तो अच्छा है, नहीं होगी तब वो अच्छा है, कहिए तो होगी तो होगी वो, ठीक है। तो अभी आप लोग 9 को ही मान के चलिए कि 9 अप्रैल से आपकी परीक्षा है, ठीक। और संभवतः शायद झलवा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह, शायद शंभूनाथ, शायद वहीं आपका सेंटर बनाया जाए शायद, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा वही है इलाहाबाद में, या और 2-4 जगह परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। तो जहाँ तक एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ही परीक्षा केंद्र आपका रहेगा शायद वहीं। अब देखने वाली बात यह है कि माइक से बोला जाता है, रिकॉर्डेड मैटर, या फिर ठीक है वहाँ पर लाइव बोला जाता है, तो ये सारी चीज़ पता चलेंगी। दूसरी बात, मैटर बहुत ही शानदार तरीके से बोला जाएगा, 80 शब्द बोले हैं तो 80 से ही बोलेंगे। अब जिनकी स्पीड नहीं होगी वही कह सकते हैं कि हाँ 85, 90, 100 था, ऐसा वैसा, वरना अभी तक 2010, 2013 में यही हुआ है कि 80 से ही बोले हैं, ठीक है। जब जब 82 चला जाएगा, 85 चला जाएगा, 85 नहीं जाता है, वो एक मानक रहता है। 2-3 लोग रहते हैं, 2010, 2013 में यही हुआ था, 3 लोग रहते हैं बोलने वालों में। एक तो आपको बोलेंगे, दूसरा उन्हीं का साथी रहेगा, मिलाएगा कि वो जो बोल रहा है वाकई में सब कुछ सही बोल रहा है, कहीं कुछ मात्रा या कोई त्रुटि कुछ उसमें नहीं हो गई है, तो वो टोकेगा। फिर जब आप लोग मैटर लिख लोगे तो बताया कि हाँ यहाँ देखो ऐसी त्रुटि हो गई है, आप लोग वहाँ यही लिखना, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा आदमी समय मिलाएगा। तो 2010-13 में तो ऐसे हुआ था, ठीक है, बिल्कुल सटीक 80 से ही बोला गया था। अब देखिए क्या कैसा होता है। तो यही बात है, ज़्यादा हुआ नहीं है, ठीक है, जिनकी स्पीड है अच्छी खासी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था, ठीक है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।